आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती या इंग्लिश पढ़ने में आप गलतियां करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम बुक पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो उसमें काफ़ी वर्ड ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, पर हम उन्हें भी पढ़ देते हैं और जिससे हमारी पूरी जितना भी हमने पढ़ा है वो सब गलत हो जाता है। तो आज इस वीडियो में सही तरीके से हम बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि वो कब साइलेंट है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वर्ड कौन कौन से साइलेंट होते हैं। वी साइलेंट होता है, पी एम एल के जी एच यू डब्ल्यू जी एच डी और टी। ये सारे वर्ड है जो कहीं किसी न किसी वर्ड में साइलेंट रहते हैं। और इनके रूल्स क्या है, अब मतलब हमें ये तो पता ही है वर्ड है, पर अगर कल को हमें कोई मान लीजिए वी साइलेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो साइलेंट है। ऐसे क्या रूल्स है, ऐसे क्या नियम है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये इसके साथ ये है तो ये साइलेंट होगा। तो चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वी को ही ले लेते हैं। अब देखिए, अगर कभी भी आपको ये पहचानना है कि वी कब साइलेंट रहता है तो एन के बाद और टी से पहले वी हमेशा साइलेंट रहता है। यानी अगर एन के बाद बी आएगा या टी से पहले वी आएगा तो वी साइलेंट रहेगा। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। आप चाहे तो अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो इसको चलिए इसका एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं बॉम्ब, यहाँ पर देखिए एम से पहले वी है, यानी बी से पहले एम है, तो यहाँ पर बी साइलेंट है, बॉम्ब। इसी तरीके से कॉम, यहाँ पर भी देखिए एम पहले आ रहा है उसके बाद बी है, यानी बी से पहले एम है, यहाँ पर साइलेंट है। तो काफी डम, थम, लैम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर वी साइलेंट है। वो भी ऐसे जो मैंने बताया टी के बाद जितने भी आपको रूल्स बताया वो बिल्कुल 100% सही है। आप खुद भी देख सकते हैं किसी भी वर्ड में वहां पर साइलेंट रहता है। आप पी का ले लेते हैं। देखिए पी कब साइलेंट रहता है, एन तथा एस से पहले, यानी एन और एस से पहले अगर पी आएगा तो पी साइलेंट रहेगा। यानी अगर पी से एन से पहले पी आ रहा है तो भी पी साइलेंट रहेगा, एस से पहले पी है तो भी पी साइलेंट रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यूमोनिया, निमोनिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर पी साइलेंट है तो यहाँ पर ठीक है। शाम, देखिए पी है, पी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, भजन होता है। और साइकोलॉजी, यहाँ पर देखिए पी साइलेंट है। तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए पी के बाद एस है और पी के बाद एन है। अब एन साइलेंट कब रहता है ये जान लेते हैं। तो देखिए एम के बाद आया एन साइलेंट रहता है, यानी एम के बाद अगर एन आएगा तो एन साइलेंट रहेगा। तो ये चीज अच्छे से याद रखिएगा कि एम के बाद कभी भी अगर एन आता है तो एन साइलेंट रहता है। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। पर इस वीडियो में आपको सभी साइलेंट वर्ड के बारे में पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कीजिए क्योंकि आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाने वाले हैं। अब देखिए ऑटम, कॉलम, हिम। तो यहाँ पर देखिए एम एन से पहले एम है तो यहाँ पर एन साइलेंट है, यानी ना हम नहीं पढ़ रहे। और एन से पहले एम है, यहाँ पर भी हम ना नहीं पढ़े, यानी खाली हिम पढ़ा है हमने। तो एन को साइलेंट रखा है, यानी एन को नहीं पढ़ा है। तो ये चीज बहुत ही सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए एल कब साइलेंट रहता है। एम, एफ, के और डी से पहले एल साइलेंट रहता है। यानी अगर एम से पहले, देखिए एम, एफ, के और डी से पहले अगर एल आएगा तो एल साइलेंट रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है। इनमें से किसी भी 4 वर्ड दे रखे हैं, एम, एफ, के, डी, इनमें से किसी पे भी एल से पहले अगर ये आते हैं तो एल साइलेंट रहता है। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और खुद लिख भी सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं पाम, यहाँ पर देखिए एल पहले आ रहा है उसके बाद एम आ रहा है तो यहाँ पर साइलेंट है एल। ठीक है, इसी तरीके से एल के बाद एफ आ रहा है, यानी एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट है। हाफ, आपने देखा भी होगा, एक मूवी भी है हाफ गर्लफ्रेंड, तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से लिखा रहता है। वुड, वुड में देखिए आप बहुत से लोग गलतियां करते हैं, वुड पढ़ देते हैं, पर ये वुड होता है क्योंकि एल साइलेंट रहता है। जैसे कि मैंने बताया एल के बाद अगर डी, एम और एफ और एक और वर्ड बताया था
तो ये वर्ड जो भी है इनको याद रख लीजिए। ये 100% आपको बिल्कुल सही है। और हम बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे बच्चों को भी कोचिंग देते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी हेल्प की जाए। तो प्लीज़ ये वीडियो को सही से देखिए, समझिए और सीखिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। चाहे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, अगर आपको सीखना होगा तो आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे, पसंद आएगी तो खुद ब खुद लाइक करेंगे, हम आपसे नहीं बोलेंगे। अब देखिए के कब साइलेंट रहता है। एन से पहले आया के साइलेंट रहता है, यानी एन से पहले अगर के आएगा तो के साइलेंट रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी एन से पहले के आता है तो के साइलेंट है। जैसे कि नो, नॉट, नाइफ, नॉक। तो यहाँ पर देखिए शुरू में सबसे पहले के आ रहा है, उसके बाद एन आ रहा है, तो इन सभी वर्डों में के साइलेंट है। तो ये चीज याद रखिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड नहीं होते हैं, तो कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नियम से अलग हो जाते हैं, तो ज्यादातर वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें के साइलेंट रहता है एन से, यानी के के बाद अगर एन आएगा तो के साइलेंट रहेगा। तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए ये चीज जानना, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोगों को नहीं पता होता, ना ही कोई सिखाने वाला होता कि ये चीज कहाँ से सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। अब देखिए जी कब साइलेंट रहता है। जी से पहले, यानी एन से पहले जी साइलेंट रहता है। एन से पहले जी साइलेंट रहता है। कभी भी एन से पहले अगर जी आएगा तो जी साइलेंट रहेगा। बहुत ही ज़रूरी है ये आपको जानना, ताकि आप आगे अच्छे से बुक पढ़े, कोई भी गलती ना करें। तो अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए। अभी हमने न्यू वीडियो डाली है, तो हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें। अब देखिए GNAT, नेट, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर शुरू में जी आ रहा है तो जी साइलेंट है। डिजाइन में भी देखिए जी साइलेंट है। ओके, साइन में भी देखिए जी साइलेंट है, और डिजाइन में भी जी साइलेंट है। तो ये चीज अच्छे से याद रखिएगा कि मैंने किस तरीके से बताया है। और कोई डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, हम उसका आंसर देंगे। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एक और चैनल है कनक मैम का, मैं जानती हूँ, वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, और वो भी पढ़ाती हैं यूट्यूब पे। आउसी का से उनका नाम, चैनल का नाम है, तो वो भी मुझे जानती हैं। उन्हें हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो उनसे भी पूछ सकते हैं। अब देखिए एच कब साइलेंट रहता है। एच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में एच साइलेंट रहता है, यानी जब भी एच शुरू में आएगा तो एच साइलेंट रहता है। क्योंकि और एक और चीज़, कुछ ही शब्दों में साइलेंट रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी साइलेंट रहता है। तो कुछ ऐसे सब वर्ड हैं जिसमें ये साइलेंट रहता है। जैसे कि आवर देख रहे हैं, आवर में हम एच को नहीं पढ़ रहे। एयर देख रहे हैं, एयर में हम एच को नहीं पढ़ रहे। आनर में देख रहे हैं, एच को नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि एच कब साइलेंट रहता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत और पूछना चाहते हैं और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो डालूंगी। और अच्छे से सीखिएगा ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से वीडियो को देख सकें। ठीक है, अब देखिए GH कब साइलेंट रहता है ये जान लेते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में GH या GHT हो तो GH साइलेंट रहता है, यानी आखिरी में अगर GH हो या GHT हो तो GH जो होगा वो साइलेंट रहेगा। कहीं भी देख लीजिए, कोई भी वर्ड उठा लीजिए, उसको देख लीजिए, जिस वर्ड में भी GH साथ में होगा आखिरी वाले वर्ड में, या GHT साथ में होगा, तो वो वर्ड GH साइलेंट रहेगा। जैसे कि हाई देख रहे हैं आप, साई देख रहे हैं, लाफ देख रहे हैं, ब्राइट देख रहे हैं, फाइट देख रहे हैं, डिलाइट देख रहे हैं। इन सभी वर्डों में आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप खुद ये वर्ड डिक्शनरी या गूगल ट्रांसलेट किसी में से भी लेके देख लीजिए GH साइलेंट रहता है या नहीं, या किसी ऐसे इंसान से पूछ लीजिए जो बहुत ज़्यादा परंतु, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है, उनसे पूछ लीजिए, आपको वो भी बता देंगे कि इसमें GH साइलेंट रहता है।
तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपसे क्लियरली हर बात को शेयर करना चाहती हूँ कि आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है पूछिए। ये मत सोचिए कि अगर मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो लोग मुझे सोचेंगे मुझे पढ़ना नहीं आता या ये नहीं, अगर सीखोगे जब भी तो आएगा ना। तो इसलिए बेहिचक होके पूछिए, जो भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश सीखने के लिए पूछना है, जो भी टॉपिक चाहिए बताइए। अब मैं आपके लिए हर टॉपिक पे वीडियो डालने वाली हूँ। अब डी का देखिए, डी के बाद जी हो तो डी साइलेंट रहता है, यानी डी के बाद अगर जी होगा तो डी साइलेंट रहेगा। डी के बाद कभी भी जी आए, पहले डी आए उसके बाद जी आए तो डी हमारा साइलेंट रहेगा। तो ये चीज बहुत सारे आपको लग रहे हो कि बहुत सारे वर्ड हैं इसमें बता रहे हैं। देखिए याद करिए, एक इन वर्डों से आप पूरी अच्छी बुक सीख जाते हैं पढ़ना, तो बहुत अच्छी बात है। हेडेज जैसे कि पढ़ते हैं आप, इसे ज्यादातर गलत पढ़ते हैं, जिसे हम हैज पढ़ते हैं। बजट, अब आप बहुत से लोग इसे क्या पढ़ेंगे, बडज, इस तरीके ड भी पढ़ेंगे और जा भी पढ़ेंगे, तो इसे बजट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें डी नहीं पढ़ना है। और हैज में भी आप देख रहे हैं, अब देखिए टी कब साइलेंट रहता है, जब टी ई एन शब्द के अंत में हो तो टी साइलेंट रहता है। यानी किसी भी शब्द के अंत में आखिरी में कोई मतलब बड़ा वर्ड हो, ये नहीं खाली टी ई एन हो और आप उसमें टी को साइलेंट रखें, नहीं। यानी कोई एक वर्ड हो जिसमें टी ई एन आखिरी में आ रहा हो तो उसमें टी साइलेंट रहता है, कोई बड़े वर्ड में। ऐसा ना हो कि सिर्फ 3 वर्ड का टी ई एन या आप उसमें भी साइलेंट रख रहे हैं, नहीं। शब्द के आखिरी में टी ई एन हो तो टी साइलेंट रहेगा। जैसे कि ऑफन, लिसन, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिसन, आपने सुना होगा, लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिसन में हम टी को नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे गलत पढ़ेंगे, जैसे लिसन, इसे ट भी पढ़ेंगे पर इसे ट नहीं बनना। तो ये चीज याद रखिएगा कि किस तरीके से आपको बुक को पढ़ना है। और भी टॉपिक है तो बताइए मुझे, मैं भी आपकी पूरी हेल्प करना चाहती हूँ। अब देखिए एक और रूल्स होता है जो आपको नहीं पता होगा, वो देखिए क्यू क्या होता है। क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, यानी क्यू, देखिए क्यू हम बोल भी रहे ना क्यू, तो उसके साथ हमारे साथ यू जरूर आ रहा है बोलने पर भी, देखिए क्यू। तो इसी तरीके से क्यू के साथ हमेशा यू जरूर आता है। कोई भी वर्ड देख लीजिए उसमें खाली क्यू नहीं होगा, उसके साथ यू जरूर आएगा, क्योंकि हमारे बोलने में भी क्यू के साथ यू निकलते ही है, तो हमें लिखने में भी क्यू ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि क्यूइन हो गया और क्यूइक हो गया, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्यू के साथ यू है। मैंने अभी थोड़े एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी क्यू अकेला नहीं आता और वो यू के साथ आता है, और जिसे क्यू पढ़ते हैं। ठीक है, क्यूइन, क्विक। अब देखिए सी कब साइलेंट रहता है ये जान लेते हैं। जब भी एस सी एल ई अंत में हो, यानी ये 4 वर्ड जब आखिरी में होंगे तो सी साइलेंट रहेगा। ठीक है, कोई बड़ा सा वर्ड हो और उसके आखिरी में ये 4 वर्ड हो, यानी 4 वर्ड तो ये हो गए और 4-5 और वर्ड हो, तो एक बड़ा वर्ड होगा जिसके आखिरी में एस सी एल ई होगा, तो सी हमारा यानी शांत लगा लो या फिर नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मसल, कार्पस, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सी है उसको नहीं पढ़ा जा रहा और यहाँ पर एस को ही पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं।